हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाजीज एंड बाजीज ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। कनाडा इमिग्रेशन को लेकर 3 बड़ी अपडेट्स हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, खास करके आप कनाडा आ रहे हैं या कनाडा में हैं विजिट वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे या लीमा वर्क परमिट पे, स्टडी वीज़ा पे। और स्पेशली जो विजिट वीज़ा का स्टेटस चेंज, उसको स्विच करना, चेंज करना का जो अमल था, प्रोसेस था, उस बारे में भी हम बात करेंगे। और क्या वर्क परमिट बंद हो गया है या बंद होने जा रहा है, इस पर भी हमने बात करनी है। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है, मुकम्मल वीडियो देखिएगा। स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप यूट्यूब पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। फेसबुक पर हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा और इंस्टा और टिकटॉक पे ज्वाइन करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लोग यहाँ पर वर्क परमिट पे काम करते हैं, लीमा वर्क परमिट पे काम करते हैं, किसी भी कैटेगरी में विजिट वीज़ा के बाद वो कन्वर्ट करवाते हैं या स्टडी वीज़ा के बाद ज़ाहिर है आपके पास वर्क परमिट होता है। तो मोस्टली यहाँ पर होता ये है कि एक तो आपको मालूम होगा कि वर्क परमिट के लिए यहाँ पर वर्क परमिट आपको फ्री नहीं मिलता, ये तो आपको मालूम होगा ही। वो तो ज़ाहिर है एक तरह का लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है। और ख़ास करके जहाँ पर आप काम करते हैं, जो पैरोल जारी किया जाता है एम्प्लॉयर की जानिब से, होता ये था, बल्कि हो भी रहा है कि बाज़ औक़ात लोग फिज़िकली वहाँ पर मौजूद नहीं होते, काम कहीं और कर रहे होते हैं और एम्प्लॉयर की तरफ से वो चीज़ें चल रही होती हैं। तो ऐसे में जो कनाडा की आईआरसीसी है, उनकी जो लोकल बॉडीज़ है, उनकी जानिब से बताया गया है कि इस पर वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन हो सकती है क्योंकि पिछले साल उनको काफ़ी शिकायत इस बारे में मौसूल हुई हैं, किस तरह के कामकाज भी हो रहे हैं। तो ऐसे में वो क्रॉस चेक करेंगे, यानी फिज़िकली जाकर जो एम्प्लॉयर हैं, जो ऑनर हैं, उनको ज़रा चेक करेंगे और जो लोग उनके पास काम कर रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स भी चेक करेंगे। तो आप अगर वर्क परमिट पे काम कर रहे हैं तो आपके पास भी वो डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। और ख़ास करके जो ज़रा इससे अगर वो कोई चीज़ फिज़िकली वो वहाँ पर नहीं होगी तो जो एम्प्लॉयर होंगे, बिजनेस ओनर होंगे, वो इफ़ेक्ट होंगे। उनको ज़ाहिर है वो उनका बिज़नेस बंद भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है। और जो बंदा काम कर रहा है ज़ाहिर है उसके लिए भी मसला हो सकता है अगर आप फिज़िकली वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मेक श्योर कर लीजिए कि आपके पास तमाम तर चीज़ें होनी चाहिए। लाइक डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, और कोई अगर आपसे आकर सवाल पूछे तो उसका आप प्रॉपर आंसर भी कर सकें, चूँकि वो इस बारे में लाइक इन्फॉर्म भी कर सकते हैं कि वो आएंगे चेकिंग के लिए, और बगैर इन्फॉर्म किए भी जो लोकल बॉडी है वो आकर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। जो भी जहाँ पर भी बिज़नेस ज़ाहिर है एग्जिस्ट कर रहे हैं और जहाँ पर भी ज़रा लोग काम करते हैं, तो इस हवाले से चूँकि शिकायत का इस तरह से अज़ाला किया जाएगा, क्रॉस चेक किया जाएगा। दूसरी जो बड़ी अपडेट है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ वर्क परमिट के हवाले से। जो अक्सर बेशतर ख़बरें आती हैं और आपके मैसेजेस भी आते हैं कि क्या वर्क परमिट बंद हो गया है। देखें, बंद नहीं हुआ, लेकिन जो शॉर्टकट, जो एक तरीका था लोग इख्तियार करते थे अपना, आप लेट्स से आप विजिट वीज़ा पे आए हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे आए हैं, तो आप उसको वर्क परमिट पे चेंज करने के लिए बॉर्डर पे जाकर आप उसको स्विच करते थे, जिसे फ्लैग पुलिंग कहा जाता है। उस फ्लैग पुलिंग को अब ख़त्म कर दिया गया है। उसकी वजह ये है, चूँकि ये बताया गया है कि इससे जो ऑलरेडी जो लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उनकी एप्लीकेशन पर फ़र्क पड़ता है। और ज़ाहिर है एक बंदा वेट कर रहा है, क्यू में है, और एक बंदा आकर डायरेक्ट ले लेता है। यानी वहाँ होता ये था कि आप जाकर फ्लैग पुलिंग करके आपको फ़ौरी तौर पर आप एलिजिबल हो जाते थे काम करने के लिए, आपको वर्क परमिट मिल जाता था। और वहाँ पर चूँकि जो लोग काम कर रहे थे बॉर्डर पर, उन पर भी एक तरह से लोड बढ़ रहा था। तो उस चीज़ को देखते हुए ये स्टेप लिया गया है कि अब फ्लैग पुलिंग नहीं होगी, लेकिन वो तरीका अपनी जगह पर मौजूद है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यानी विजिट वीज़ा से आपने उसको वर्क परमिट में चेंज करना है, वर्क वीज़ा लाइक लीमा पे, तो उसके लिए आपने अप्लाई करना है। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, 1 महीने में भी हो सकता है आपको अप्रूवल आ सकता है, 2 महीने में, 4 महीने तक का प्रोसेस से तकरीबन आप कह सकते हैं होता है। लीमा आपको मिल जाता है और उसके बाद यानी 6 महीने के अंदर अंदर आपको अप्रूवल चाहिए होता है, लेकिन आप एलिजिबल हो जाते हैं काम के लिए। तो अब उस प्रोसेस को आपने फॉलो करना होगा आपको। और वर्क परमिट बंद नहीं हुआ है, लेकिन आप ये समझिए, आप ये कह सकते हैं कि उसमें ज़रा ड्यूरेशन लगेगी, जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। और जो शॉर्टकट का तरीका था, जो उसको स्विच करना, फ्लैग पोलिंग करना, वो बंद हो गया है, वो नहीं हो सकता। उसके बाद एक और बड़ी अपडेट, तीसरी अपडेट मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि बेसिकली जो लोग जो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर थे, उनकी जानिब से भी ये स्टेटमेंट सामने आई थी कि अब बाहर से चूँकि वर्क परमिट और लीमा पे लोगों को जो फ़ॉरेन डायरेक्ट जो वर्कर्स होते थे, जहाँ आते थे, डायरेक्ट जहाँ आते थे,
उस चीज़ को अब उस तरह से इनकरेज नहीं किया जाएगा। बजाय इसके कि यहाँ पर जो ऑलरेडी टेम्परेरी वर्कर हैं, ख़्वाह वो स्टूडेंट हैं विज़िट वीज़ा पे या किसी भी एंगल से आप कह सकते हैं कि टेम्परेरी उनका स्टेटस है, उनको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी कि उनको अकोमोडेट किया जाए, उनको ज़्यादा काम दिया जाए। और इस बारे में कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ऑनरेबल मार्क मिलर की जानिब से कहा भी गया था कि वो ये रिक्वेस्ट करेंगे जो बिज़नेस ओनर्स हैं कि बजाय इसके कि बाहर से लोगों को लाने के, यानी यहाँ ऑलरेडी जो लोग मौजूद हैं उनको मौका दिया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हैं, कनाडा में आ चुके हैं और स्टूडेंट के हवाले से, स्टडी के हवाले से ज़ाहिर है इससे भी काफ़ी रेवेन्यू आता है। लेकिन उस चीज़ को देखते हुए स्टूडेंट्स पे कैप लगाई गई है कि मज़ीद स्टूडेंट्स की जो एक बड़ी मिकदार थी जो आ रही थी उसको रोका जा सके, कम किया जा सके, काउंटर किया जा सके और वही लोग आएँ जो पढ़ने की गरज से आते हैं। ख़ास करके जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको मौका दिया जाए, ये उनकी जानिब से स्टेटमेंट। इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, लेकिन दोबारा से ये चीज़ बावर कराई गई है कि ऑलरेडी जो लोग मौजूद हैं उनको मौका दिया जाए, जिनके पास जो एलिजिबल हैं, काम के लिए वर्क परमिट भी हैं, सारी चीज़ें हैं, और उनको ज़्यादा मौका दिया जाए। और अब ये भी किया जाएगा कि जिस एरिया में, जिस फील्ड में लोग चाहिए होंगे उसी कैटेगरी को ज़्यादा फोकस किया जाएगा। लेट्स से स्टूडेंट्स के हवाले से वही कोर्स आप कह सकते हैं कि अडॉप्ट किए जाएंगे जिनकी यहाँ पर डिमांड है, और उसी फील्ड में लोग आ सकते हैं अगर लीमा के ज़रिए आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बंदे नहीं मिल रहे तो फिर उसी स्पेसिफिक कोर्स फील्ड में वो लोग आ सकेंगे। तो ये भी एक आपने माइंड में रखना है कि अब उस तरह से जो पहले, इससे पहले हो रहा था, उस चीज़ को भी थोड़ा सा श्रिंक किया जा रहा है ताकि जो लोग ऑलरेडी कनाडा में मौजूद हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिल सकें, वो जहाँ पर इंडिपेंडेंटली काम कर सकें, और जो बाहर से लोग आने का जो एक फ़्लो था उसको भी थोड़ा कम किया जा सके, क्योंकि उससे काफ़ी चीज़ें मुतासिर हो रही थी। हाउसिंग क्राइसिस के हवाले से, इन्फ्लेशन, और इससे पहले आप अक्सर बेशतर ख़बरें सुनते हैं और मैसेज करते हैं, तो ज़ाहिर है वो उसका इफ़ेक्ट आप ये समझ सकते हैं कि उसका असर ये हो रहा था। तो उस चीज़ को भी इस तरह से देखा जा रहा है, काउंटर किया जा रहा है, ताकि जो ऑलरेडी कनाडा में लोग मौजूद हैं उनको ज़्यादा मौका दिया जाए। जो 3 बड़ी अपडेट हैं, एक तो वर्क परमिट के हवाले से, फ्लैग पुलिंग के हवाले से, और ख़ास करके जो लोग काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, उन्हें इस हवाले से थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। एम्प्लॉयर को भी केयरफुल होना पड़ेगा, किसी भी वक्त कोई आकर उनसे पूछ सकता है। और जो लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय हैं, जो वर्कर हैं, उनके पास भी सारी चीज़ें होनी चाहिए। और इसके अलावा जो ऑलरेडी यहाँ कनाडा में लोग मौजूद हैं, टेम्पररी वर्कर हैं, उनको ज़्यादा मौके दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो से इतना ही। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपका फीडबैक मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नेक्स्ट अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। अक्सर बेशतर आप दोस्तों के कमेंट आते रहते हैं और बाज़ वक़्त मैं जवाब दे पाता हूँ, बाज़ वक़्त नहीं। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो नहीं होती उसका मैं नहीं आंसर कर सकता। बहरहाल आपके फीडबैक का, आपकी प्यार मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।